बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सहर आशना यकीनन शबे ज़िंदगी न होती, सहर आशना यकीनन शबे ज़िंदगी न होती, जो हुजूर आ न जाते कहीं रोशनी न होती। ये हुजूर की निस्बतें हैं जो करीब कर रही हैं, बखुदा वरना किसी से मेरी दोस्ती न होती। क़ुरआन के अनवार से रोशन है ज़माना, क़ुरआन के अनवार से रोशन है ज़माना। अल्लाह की रहमत का है ज़ीशान ख़जाना। मिलते हैं उसे हीरे पड़े जो इसको कारी, इंसान की ज़िंदगी को बना देता है सुहाना। मैं हक़ परस्तों के एक कबील से हूँ, मैं हक़ परस्तों के एक कबील से हूँ, जो राहे हक़ में कट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूँ ही दस्तो गिरेबान ही ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद के अंदर उलमाए किराम और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तम ही लम्हों के बाद क़ायदे इनक़िलाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहिमहुल्लाह के साहबज़ादे ख़तीब इब्न ख़तीब क़ायद इब्न क़ायद हज़रत मौलाना मोहम्मद नुमान ज़िया फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। क्योंकि मैं मेहमान नहीं, मैं यहाँ का मेज़बान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये साथियों की मोहब्बत है कि साथियों के बार बार इसराब पर मेरी हाज़िरी हुई, लेकिन मैं आप हज़रात का वक़्त ना तो ज़ाया करूँगा और ना ही ज़्यादा वक़्त लूँगा। तवज्जो करें, मैं एक बात करके आप हज़रात के जहन के अंदर उतार के मैं इजाज़त चाहूँगा। आपके इश्तिहार का उन्वान है अज़मत क़ुरआन व साहिब क़ुरआन। क्या है भाई, बोलो क्या है? अज़मत क़ुरआन व साहिब क़ुरआन। क़ुरआन का आपको पता है और साहिब क़ुरआन का भी आपको पता है। तवज्जो कीजिएगा, जो आपकी मसाजिद के अंदर क़ुरआन रखा है, बच्चे उसकी तालीम हासिल करने मस्जिद के अंदर जाते हैं और घरों के अंदर मेरी माएँ बहनें क़ुरआन करीम की तिलावत करते हैं। अब तवज्जो करना, साहिब क़ुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। ये क़ुरआन है, इसे कलामुल्लाह कहा जाता है। ये साहिब क़ुरआन है, इसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। क़ुरआन मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है और साहिब क़ुरआन मुरसलुम मिनल्लाह है। यह अल्लाह ने क़ुरआन उतारा, नबी भी अल्लाह ने भेजा, क़ुरआन भी अल्लाह का उतारा होगा, साहिब क़ुरआन भी अल्लाह का भेजा होगा। तवज्जो कीजिएगा, यह क़ुरआन हिदायत है इंसानों के लिए और साहिब क़ुरआन हादी है इंसानों के लिए। क़ुरआन रहमत है मुसलमानों के लिए, लेकिन साहिब क़ुरआन रहमतुल लिल आलमीन है। यह क़ुरआन जिसको अल्लाह ने लोहे महफूज से उतारा और कहाँ पे? आसमान दुनिया पे। तवज्जो कीजिएगा, खुदारा मैं मुख्तसर वक़्त में लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं बहुत मुख्तसर सिलसिले में इंशाअल्लाह आपके दिमाग में बात उतार के इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने क़ुरआन उतारा, लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में उतारा, फिर बैतुल इज़्ज़त में यह क़ुरआन साहिब क़ुरआन का इंतज़ार कर रहा है कि साहिब क़ुरआन अपना चेहरा संवारे, मैं बस ज़ुहा बन के चला जाऊँ। ये फिर क़ुरआन साहिब क़ुरआन का इंतज़ार कर रहा है
ये साहिब कुरान अपनी जुल्फों को संवारे, मैं वल्लैल कहता हुआ उतर जाऊं। ये कुरान बैतुल इज्जत में साहिब कुरान का इंतजार कर रहा है। ये साहिब कुरान अपने मोंडों पे कमली डाले, मैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहते हुए नाजिल हो जाऊं। यह कुरान बैतुल इज्जत में साहिब कुरान का इंतजार कर रहा है। यह खड़ा होके नमाज पढ़े, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल बन के उतर जाऊं। यह साहिब कुरान, यह कुरान साहिब कुरान का इंतजार कर रहा है। यह नमाज के अंदर क़िबला बदले, मैं क़िबला बदल के दौरान मैं कहता हुआ फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम कहता हुआ उतर जाऊं। यह कुरान है। इस कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। यह कुरान कहता है नापाक बंदा मेरे करीब आ नहीं सकता। यह साहिब कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं नापाक बंदा साहिब कुरान के पास भी आ नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, यह साहिब कुरान है। तो मैंने रिवायात के अंदर पढ़ा जो मक्खी उमूमन हर बंदे पे आके बैठ जाती है, वो देखती नहीं इस बंदे ने कपड़े अच्छे पहने हैं, वो देखती नहीं कपड़े सफेद हैं, वो देखती नहीं कपड़े रंग वाले हैं, वो आके बैठ जाती है। लेकिन वो नापाक हो तब भी आके बैठती है। लेकिन मैंने रिवायात के अंदर पढ़ा यह मक्खी कभी भी मेरे आका के जिसमें अतहर के ऊपर आके बैठी नहीं। इसकी वजह ये है, इस मक्खी की आदत है यह गंदी जगह पे बैठती है। तो अल्लाह ने उस मक्खी को इजाजत नहीं दी, तो गंदी मक्खी गंद पे बैठती है। मेरे आका के जिसमें अतहर के ऊपर नहीं बैठना। मैंने कहा अल्लाह तू तो कादिर था, तो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह तो कादिर था, मक्खियां पैदा करता इसी जिन्नत से होती, लेकिन उन मक्खियों के जिम्मे लगाता। तुमने गंदगी के ऊपर जाके बैठना नहीं है, पाक जगह पे बैठना है। फिर जाके मेरे पाक नबी के जिसमें अतहर के ऊपर बैठ जाना। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर मक्खी पाक होती लेकिन शुबह तो पैदा हो सकता था, हो सकता है ये मक्खी नापाक जगह पे बैठ के आई हो, उसके बाद मेरे आका के पाक जिस्म के ऊपर आके बैठ गई हो। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तो नापाक चीज जिसके अंदर शुबा भी हो ये नापाक होगी, नबी के करीब आने दिया नहीं करता। तो मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है ला रैब फी, मेरे अंदर शक नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं साहिब कुरान के अंदर भी शक नहीं है। फिर बोलना मैं तुझे बताऊं ये साहिब कुरान अगर ये आयशा के बिस्तर पे है तो पता चला आयशा का बिस्तर पाक था। ये साहिब कुरान है। अगर साहिब कुरान के कंधों पे सिद्दीक बैठा है, काले मान सिद्दीक पाक था। अगर सिद्दीक नापाक होता नबी सिद्दीक के कंधों के ऊपर ना आता। ये बकवास करता है, नहीं दिल के अंदर कोई मामला था। तो मैंने कहा मुझे बता जब मेरे नबी सिद्दीक के कंधों के ऊपर बैठे नबी की टांगे कहाँ थी, नबी के कदम कहाँ थे? तो नबी के कदम सिद्दीक के सीने के साथ लग रहे थे, नबी की टांगे सिद्दीक के दिल के साथ लग रही थी। तो पता चला सिद्दीक के कंधे भी पाक, पता चला सिद्दीक का सीना भी पाक, पता चला सिद्दीक का दिल भी पाक। जो सिद्दीक को पाक नहीं मानता वो खुद नापाक, ऊपर से भी पाक, दिल से भी नापाक। ये जो करना कहता नहीं ये तो ऊपर से है। मैंने पूछा बता फिर क्या मामला है? क्या देखो जी आप देखें हम तो ये कहते हैं ऊपर से मानते थे, अंदर से मानते नहीं थे। तो मैंने कहा काली जुबान वाले, काले दिल वाले, काली शक्ल वाले, कभी तूने तारीख को पढ़ा होता तो सहाबा की शान को पढ़ता, तू एतराज कभी ना करता। तेरे इस एतराज का जवाब तो मेरे अल्लाह ने 1400-1500 साल पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से दिलवा दिया। कहता वो कैसे? मैंने कहा बता। जिस वक्त मेरे आका गार में गए
के सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोली थी, सिद्दीक़ अकबर की गोद है, आका उसके अंदर आराम कर रहे हैं और तेरे ही कुर्बे वाला एक आके सिद्दीक़ अकबर के पांव पे डसता है। उसके दर्द की वजह से सिद्दीक़ अकबर का आंसू निकलता है। मुझे बता वो आंसू कहाँ गिरा? वो जमीन पे नहीं गिरा, नबी के कदमों पे नहीं गिरा, नबी के चेहरे पे गिरा। क्यों? नबी का चेहरा सबसे आला जिस्म के अंदर, तो रब ने बता दिया अगर सिद्दीक ऊपर से पाक था, मेरा नबी सिद्दीक के कंधों पे आया, मेरा नबी सिद्दीक की गोद के अंदर आया, सिद्दीक का अंदर भी पाक था, मैंने अंदर से आंसू निकाल के नबी के चेहरे पे गिरा के बता दिया कितना सिद्दीक ऊपर से पाक है, इतना ही अंदर से पाक है। इतना ही क्या है भाई? थकते नहीं गए? इतना ही क्या भाई? पाक है, तवज्जो करना। तो मैंने कहा पाक बंदा पाक को माना करता है, तो सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन तवज्जो करना, ये कुरान है और साहिब कुरान है। आप कुरान पढ़ें, कुरान भी सहाबा का तज़किरा करता है। अब कुरान करें, कुरान भी सहाबा की तारीफ करता है। अब कुरान पढ़ें सहाबा का, अब कुरान पढ़ें, कुरान भी सहाबा के अमल को हुज्जत बताता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान सहाबा के अमल की तारीफ करता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान सहाबा के जिहाद की तारीफ करता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान सहाबा की नमाज की तारीफ करता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान सहाबा के सदका खैरात की तारीफ करता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान सहाबा के घोड़ों की कस्में खाता है। अब कुरान पढ़ें, यह कुरान कहता है व इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो, आज तो कोई सहाबा के अमल की बात करता है, तो मैंने कहा कुरान ने तो हद करती। कुरान कहता अमल की बात ना कर, अगर मुसलमान होना चाहता है कलमा सहाबा वाला पढ़ना होगा। किस वाला पढ़ना होगा भाई? तो मैंने कहा साहब कुरान के पास आ, तो साहब कुरान भी सहाबा की तारीफ करता हुआ नजर आता है। साहब कुरान भी सहाबा के लिए हाथ उठाते हुए नजर आता है। साहब कुरान भी मेरे सहाबा की नमाजों को देख के तारीफ करता है। साहब कुरान भी कहता है अगर तुमने मुसलमान बनना है, सिद्दीक को देख लो, मुसलमान बनना है, फारूक को देख लो, अगर इंसान बनना है उस्मान को देख लो, शुजा बनना है अली को देख लो, अगर सब्र का पैमाना देखना है हसन हुसैन को देख लो। किसको देख लो भाई? हसन हुसैन को देख लो। ये कुरान और ये साहिब कुरान, कुरान उठाइए, कुरान के बारे में मेरे आका फरमाते हैं एक लफ्ज कुरान का पढ़ो, अल्लाह एक हरफ पढ़ने पे 10 नेकियां अता करते हैं। साहिब कुरान का जिक्र करो, नाम करो, अल्लाह आपका नाम लेने की वजह से 50 नेकियां अता फरमाते हैं। मेरे आका का नाम मोहम्मद है। क्या है? जाग रहे हो, भाग रहे हो? क्या नाम है? मोहम्मद। और मोहम्मद ये कुरान का हिस्सा है। मोहम्मद में 5 लफ्ज हैं। जब हम लफ्ज़ मोहम्मद अदा करते हैं, सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद अदा करने पे अल्लाह हमें 50 नेकियां अता करता है। साहिब कुरान वो कमाल वाला कि अगर अल्लाह का कोई बंदा इस नबी का नाम ले, साहिब कुरान का सिर्फ नाम ले, मैं दुरूद की बात नहीं करता, मैं तारीफात की बात नहीं करता, मैं नात की बात नहीं करता, मैं तकरीर की बात नहीं करता, सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद कहना तेरा और मेरा काम है। तेरे और मेरे अमानामाए अमाल के अंदर 50 नेकियां डाल देना, यह अल्लाह ताला की जात का काम है। तो कुरान और साहिब कुरान, कुरान और तो जो है कुरान और साहिब कुरान, आप बैठे कुरान और साहिब कुरान की तारीफ सुनने के लिए। ये कुरान अगर आप तिलावत करते हैं, किसी हाफिज के सीने में आता है, आप कहते हैं बड़े कमाल वाला है। भाई क्या हुआ? ये छोटा सा बच्चा है, अभी तो बालिग भी नहीं हुआ, इसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, इसका बाप भी एहतराम करता है, चचा भी एहतराम करता है, दादा भी एहतराम करता है, हाफिज जी कहते हुए नजर आता है। मैंने पूछा बता, कहता इसलिए इसके सीने में अल्लाह का कुरान है और नबी ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के सबसे अशरफ लोग वो हैं जिनको
जो सीनों के अंदर अल्लाह का कुरान है, तेरा और मेरा बच्चा कुरान अपने सीने के अंदर महफूज करे, वो अजमत वाला बनता है। बल्कि आप उलमा से पूछें, अगर कोई बंदा इस वजह से इसकी तौहीन करता है कि इसके सीने में कुरान है, ये बंदा अपना ईमान बचा नहीं पाता। तवज्जो करना, ये बंदा अपने ईमान को बचा नहीं पाता। ये कुरान है, तेरे और मेरे सीने में आए, तेरी तौहीन कोई बर्दाश्त नहीं करता, मेरी तौहीन कोई बर्दाश्त नहीं करता। आपके इमाम की तौहीन करे, आप बर्दाश्त नहीं करते, आप कहते हैं लाख ऐब हो, लेकिन बताना ये कुरान अल्लाह का इतना पाक कलाम है। अल्लाह ने ऐलान किया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नापाक बंदा मेरे करीब ना आए। मुझे बता, जब नापाक बंदा अपने करीब आने कुरान देता नहीं, ये कलाम तेरा और मेरा नहीं, ये कलाम है अल्लाह का। अगर तू कोई नापाक चीज अपने करीब आने नहीं देता, तो कोशिश करता है जल्द करे कपड़ा पाक हो, कोशिश करता है जल्द करे गद्दा पाक हो, कोशिश करता है जल्द करे धागा पाक हो, कोशिश करता है जल्द करे सुई पाक हो। तो लाखों का कपड़ा रद्दी में फेंक देता है अगर नापाक है, लेकिन अगर पाक कपड़ा है, अगर के सस्ता है, तो कुरान से जोड़ देता है। तू तो मखलूक है, वो अल्लाह खालिक है। मुझे बता, वो खालिक अल्लाह कभी नापाक सीने में कुरान आने देता नहीं है। तो पता चला तेरी पूरी बस्ती के अंदर अगर मौलवी बाबर के सीने में कुरान है, मौलवी उकाशा के सीने में कुरान है, मुफ्ती जुबैर के सीने में कुरान है, या कारी इमरान के सीने में कुरान है, ये अल्लाह का कुरान बता रहा है पूरी बस्ती के अंदर सबसे आला और सीने ये अल्लाह ने देखे, इनके अंदर अपना पाक कलाम उतार दिया है। क्या उतार दिया? पाक कलाम। ये आप के और मेरे सीने में आए, अल्लाह कहता पाक होगा तो उतरेगा। तवज्जो करना, पाक होगा तो उतरेगा। कुरान सिर्फ सहाबा के सीने में नहीं, बल्कि सहाबा खुद कुरान के सीने में। सहाबा का है कुरान के सीने में। तेरे और मेरे सीने में कुरान है, तेरी मेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं। जो जमात, जो तबका कुरान के सीने में है, उनकी कोई तौहीन करे, हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? हमने इनकी तौहीन करने वालों से जंग लड़ी, इल्मी और दलाइल की जंग लड़ी, और जंग भी ऐसी लड़ी हमने हजारों हीरे, हमने लाखों उलमा इसके लिए मैदान में उतारे। कई ज़िबा हो गए, कोई ज़िबा होने को तैयार खड़े हैं।